हेमंत सर, आप सुन चुके हैं पैनलिस्ट को। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि शांतनु जी बंगाल की बहुत पकड़ रखते हैं, उन्होंने वहाँ का बहुत खूबसूरत पूरी तस्वीर बताई है। अब आप प्लीज ये बताइए कि क्या वाकई में ऐसा है जो अजय जी ने अभी समअप किया कि नहीं फर्क पड़ेगा? देखिए, अखिलेश यादव की इस चुनावी महासमर में भारत के सबसे राजनीतिक दृष्टि से उर्वर प्रदेश में क्या कमी बताई जा रही थी शुरू में, याद करिए। वो अकेले हैं, उनके पास फेसेस नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े स्टालवार्ट्स हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, जिन चेहरों पर लोग वोट करते हैं। महीने डेढ़ महीने के भीतर में वातावरण कितना बदल गया, आप कहीं भी जाकर के इसका अंदाजा लगा। बात परसेप्शन की होती है। अखिलेश यादव की पहली कामयाबी कि 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन करने के बावजूद बसपा की मौजूदगी में वो यह बात साबित करने में कामयाब रहे। वो सीधे लड़ रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन को बाइपोलर कर दिया। एंटी इनकम्बेंसी, वेस्टर्न यूपी में बड़े पैमाने पर नाराजगी, यह नकारात्मक कुछ फैक्टर है जिससे भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है। इसका फायदा अखिलेश यादव को नेचुरल कोर्स मिला। बीएसपी कांग्रेस कहीं बड़े दावेदार नहीं बने। मैं इन सर्वे रिपोर्ट्स को बहुत अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन अगर इनको मान भी लें तो आप देखिए किसी भी सर्वे में 20 से अधिक सीट बसपा को नहीं मिल रही है, 7 से अधिक सीट 8 से कांग्रेस को नहीं मिल रही है। लड़ाई नेक टू नेक बताई जा रही है, समझी जा रही है। मैं भी देख रहा हूं। सेंट्रल यूपी, ईस्टर्न यूपी तो मैंने देखा है। वेस्टर्न यूपी में गया नहीं हूं, लेकिन मुझे जो फीडबैक अपने सोर्सेस मिल रहे हैं वो वही मिल रहे हैं जो आपको मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पसीना पसीना है। तो अब ये महासमर यानी महालड़ाई की फील्ड तैयार है। जब फील्ड तैयार है तो निश्चित रूप से कुछ फेसेस, ये फेसेस जरूरी नहीं है, पहले तो बात मैं क्लियर कर दूं कि ममता बनर्जी अखिलेश यादव को एक नैतिक समर्थन देने आई हैं, जो पैन इंडिया बीजेपी के खिलाफ वातावरण बनाने की एक पृष्ठभूमि है। और ये बताने आई हैं, वो यहाँ कोई चुनावी सभा नहीं संबोधित कर रहे, वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, उसके बाद काशी जाएंगे। उम्मीद जी, वर्चुअल कैंपेन भी कर रही है लखनऊ में। वर्चुअल नहीं, हो सकता है कि आप बाद में आकर को फिजिकल कैंपेन भी करें, हो सकता है। और खाली वही नहीं, गैर कांग्रेसी कुछ और नेता भी आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। विनीता मैंने 2 महीने पहले आपको बात बताई थी। हेमंत जी, आपकी बात से मैं तफक्कुर रखता हूं, और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा इत्तेफाक के साथ कि सारी चीजें सही हैं, बट एक फेस जो नेशनल 2024 को ही मान के चल रहा है वो 2022 में कहां इंपैक्टफुल होगा, आप मुझे इस पे बताएं। मैं बता रहा हूं, मैं पूरी बात कर लूं। देखिए, बात परसेप्शन की होती है श्रीमान जी, आप तो जी समझ रहे हैं। परसेप्शन के आधार पर ही फ्लोटिंग वोट्स का डिसीजन होता है, जो करीब 15 से 20 और कभी कभी 25% होते हैं। कौन किससे लड़ रहा है, ये पूछता है भाई कौन लड़ रहा, इस कंस्टिट्यूशन कौन लड़ रहा, किससे कौन लड़ रहा। तो एक परसेप्शन बना है कि नेक टू नेक फाइट है। उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे। अभी मैं एक बड़े चैनल का सर्वे देख रहा था, आपकी डिबेट के दौरान मैंने मोबाइल पे देखा, और मैं बड़ा हैरत में हूं। 4-4, 5-5, 6-6 ऐसे जिले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ रहा है, उनकी टॉप लीडरशिप को, कि हाँ हमारा खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा। और बड़ी बात बता रहा हूं, वेस्टर्न यूपी तो आप छोड़ दीजिए। मतलब एक परसेप्शन ये बन गया है कि अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी में बड़ी लड़ाई है। अब परसेप्शन बनने के बाद फिर एक चेहरा आता है, ममता बनर्जी की क्या यूएसपी है?
पैन इंडिया ममता बनर्जी की यूएसपी एक लाइन में समझिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सारी ताकत, सारे चेहरों, सारे स्टालवार्ड्स, सारे उपाय, सारे उद्यम, सारा परिश्रम, मुझे लगता है कि जैसे प्लासी और पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी वो या कुरुक्षेत्र की, वही लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन उनको परास्त किया। तो फेस वैल्यू दूसरे स्टेट में भी इसी तरह की लड़ाइयां हुई थी और फेसेस आए थे, पर सवाल उठता है कि ये सब 2024 के लिए चेहरे नजर आते हैं, उन लोगों का मकसद 2024 है। जाहिर है अजय जी, वो जो गठबंधन की तस्वीर मैं बता रही थी महागठबंधन की, वो 24 की तैयारी के लिए उन्होंने शुरू किया। अरे भाई सुनिए अजय जी, विनीता जी, शांतनु जी, ये बहुत सामान्य सी बात है। शांतनु जी तो वेस्ट बंगाल से आते हैं, संतोष ट्रॉफी का टूर्नामेंट होता है तो पहले क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, तभी तो फाइनल होता है। इसको क्यों सेमीफाइनल कहा जा रहा है 2024 का? तो जो कुछ होगा सीधे उसकी छाया 2024 पर होगी। तो तैयारियां भी उसी दृष्टि हो रही हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसी सूरत में एक ऐसा चेहरा एक नैतिक समर्थन देने आया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी मीडिया के जरिए अगर वर्चुअली वो एड्रेस करती हैं तो वो भी मीडिया के जरिए पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा कि जिसने पूरी भाजपा को वेस्ट बंगाल में हरा दिया वो अखिलेश के साथ खड़ी हुई है भाजपा को हराने के लिए। मैं बात यही कर रहा हूं कि हमने आपने परसेप्शन का प्रैक्टिकली असर परिणामों पर होते देखा है अतीत में। बिल्कुल। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।